Jai Hind viewers. So, welcome back to my channel. My name is Harshad Gautam. I'm a final year student of BTech CSE. And if those of you are new to this channel, I'm going to share my SSB experiences on this channel so that my viewers can also have a valuable insight and experience about SSBs, and as well as it helps me in introspection about my personality and what I learned at every stage in SSB. So to keep a record of that, I am making this YouTube channel and this video. So if those of you who get help from my videos, stay tuned and subscribe to my channel, and let's head to the video. The heads are up, the chests are out, the arms are swinging and cannons count. Sound off. 1, 2. Sound off. 3, 4. Cannons count. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So सबसे पहले डे जीरो से शुरू करते हैं, बट उसके पहले मैं थोड़ा बहुत प्री रिक्विजिट बता दूं उनके लिए जो पहली बार कोलकाता जा रहे हैं। तो जो पहली बार कोलकाता जा रहे हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा नया हो सकता है, क्योंकि दो स्टेशन है, एक हावड़ा है, एक सियालदा है। तो हमें एमसीयू ऑफिस पे रिपोर्ट करना था सियालदा ऑफिस के। बहुत लोगों को शायद हावड़ा पे भी रिपोर्ट करने को बोला जाता है। तो जिनके लिए जो जिन्हें हावड़ा पे बोला जाए उन्हें हावड़ा पे रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर जिन्हें सियालदा पे रिपोर्ट करना है और वो हावड़ा आ जाते हैं तो वहाँ मेट्रो फैसिलिटीज है। आप कैब की जगह आप मेट्रो फैसिलिटीज का उपयोग करिए और वहाँ से फिर आप मेट्रो फैसिलिटीज के थ्रू सियालदा आ जाइए। सियालदा पे I like made a video, a short video on how I traveled and everything. You can check out on that. जो भी है मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ कि आप ना स्टेशन नंबर 9, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आप जाइए और वहाँ पर ही आपको आईआरसीटीसी का लाउंज मिल जाएगा। आपको आप एक दिन पहले चले जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स विल बी स्टेइंग इन दैट। सो वहाँ भीड़ होती है थोड़ी, तो आप थोड़ा एक दिन पहले चले जाइए एंड वहाँ पे आप रुक जाइए, और जस्ट उसके फर्स्ट फ्लोर पे आईआरसीटीसी का ऑफिस है और जस्ट लाइक उसके जस्ट ऊपर एमसीयू ऑफिस है। तो आपके लिए वो ईज भी हो जाता है कि आप लाइक सुबह में जब आप उठेंगे अगले दिन और रिपोर्ट करेंगे तो वो आपके लिए ईज हो जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि खाना का क्या है। तो वही आईआरसीटीसी के थ्रू आप खाना कुछ मंगा सकते हैं, या फिर नीचे पूरा स्टेशन है, बाहर मार्केट है, तो आप वहाँ से भी आप कुछ खाने का आप देख सकते हैं, उतना कुछ इश्यू नहीं है। और उसके ऊपर मैं आपको ये भी बताऊँ कि मोस्ट ऑफ द जो लोग थे वहाँ पर वो इतना रिस्क नहीं ले रहे थे खाना को लेकर, थोड़ा फ्रूट और ये सब भी खाकर काम चला रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो खाना था वो तो थोड़ा मतलब हाइजीन को लेकर थोड़ा ऑयली फूड था, तो अगर आप खाएंगे तो फिर आपको एसएसबी भी जानी है, तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको खाने को स्किप कर सकते हैं या फिर थोड़ा फ्रूट्स या कुछ खा के काम चला सकते हैं। तो ये तो जो था वो था बेसिक। तो बेसिक अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ पहले दिन। तो सबसे पहले तो भाई मैंने आईआरसीटीसी के लाउंज में करीब 900 समथिंग मैंने दिया 12 आवर्स के लिए, और मैं वहाँ पर स्टे कर रहा था। तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो थे वो उसी लाउंज में थे। तो एक डिस्कशन वहीं पे शुरू हो गया था सबके बीच की लाइक कैसा रहेगा, क्या क्या होगा। मोस्ट ऑफ देम वर फ्रेशर्स, सम वर देवर रिपीटर्स, एंड स्पेशली मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम सैनिक स्कूल। कोई रेवा के सैनिक स्कूल से था, कोई ऐसे था। एंड मी बीइंग मी, मेरा कोई ऐसा मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, बट ठीक है, मैंने एनसीसी करी है थोड़ा बहुत, तो मुझे एक आइडिया है कि मतलब जो लोग जो जो टर्म्स होते हैं मिलिट्री के, आर्मी के, जो टर्म्स वो आपस में शेयर करना चाहते हैं, तो वो तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई सीनियर्स के बीच में, जूनियर्स के बीच में, थोड़ा बहुत डिस्कशंस, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है एंड ऑल, एंड वहीं से एक दोस्ती होने लगी थी। एंड लाइक सीनियर्स भी बहुत अच्छे थे एंड वो लाइक सब कुछ शेयर कर रहे थे अपने एक्सपीरियंस। कुछ लोग थे जो 11 बार एसएसबी दे के आए थे, 12 बार एसएसबी दे के आए थे। तो एंड साथ साथ वो लोग जॉब भी कर रहे थे। दैट्स वाज वेरी मच इंस्पिरेशनल फॉर स्टूडेंट्स लाइक मी, जो कि लाइक अभी शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी। सो उसके बाद फिर वही सुबह में हमें एमसी ऑफिस में रिपोर्ट करना था 9 बजे। सो हम अपने लाइन बना लिया था एमसी ऑफिस के बाहर। उसके बाद फिर आई गेस कि 8:45 तक ही दो ऑफिसर्स आए। उन्होंने हमें फिर लाइन लगाने के लिए कहा। वो स्टेशन के साइड में लेकर गए। वाओ मोमो का एक ये होगा, एक आउटलेट होगा, वहीं पर वहाँ पर सबको लाइन में लगाया गया। एंड विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विच वाज डिफरेंट इन एसएसबी कोलकाता, विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम सबको बस में बैठाया गया वन बाय वन। एंड उसके बाद फिर हमें 3 घंटे की जर्नी के बाद एसएसबी कोलकाता के गेट पर जाके रोक दिया गया। एंड इट वाज लाइक एसएसबी कोलकाता वाज ब्यूटीफुल।
मतलब मुझे तो वो बहुत अच्छी जगह लगी एंड बहुत सुंदर। एंड मतलब वहाँ पर फिर हमें रोक दिया गया गेट पर ही। एंड फिर वहीं पर हमें पहले बता दिया गया कि प्लीज़ आप कोई फ़ोटोज़ या ये, एंड यू विल सी दैट इन माय वीडियोज़ आल्सो बहुत फ़ोटोज़ नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमें बोला गया था कि आप मत खींचिएगा फ़ोटोज़। तो हमने भी उस बात का ख़्याल रखा था कि ठीक है, मतलब नहीं लेंगे फ़ोटोज़, इतनी ब्लॉगिंग भी नहीं करनी है। अनलेटरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, दे टेक एक्शन इफ दे फाइंड आउट कि आपने ऐसा-ऐसा किया, तो फिर क्यों ही करना है? तो फिर वही था, तो उन्होंने हमें बता दिया था पहले। फिर हमें बस से उतारा गया एंड फिर वही फॉल इन कराया गया। एंड देन फॉल इन कराने के बाद बेसिकली उन्होंने हमसे कहा कि आपके पास आपके टीए के लिए, उन्होंने हमें सबसे पहले समझाया कि टीए के लिए आपका टीए का फॉर्म होना चाहिए, फ्रेशर्स के लिए ही है। एक नई बात उन्होंने बताई कि अगर आप स्क्रीन्ड आउट हैं और आप किसी परमानेंट एंट्री से स्क्रीन्ड आउट है पहली बार, और आप पहली बार एक टेक्निकल एंट्री के लिए आ रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं टीए के लिए। सो दोज़ ऑफ यू जो कि जाना चाहते हैं और जो गए हैं इस तरह की एंट्री के लिए, तो वो आप भी टीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जब टीए का हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने हमसे कहा कि आपके 10th के मार्कशीट्स, 12th के मार्कशीट्स एंड ऑल ऑफ द बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ना, वो सब आपके हैं कि नहीं। उन्होंने ये सब चेक करा एंड फर्स्ट डे उन्होंने हमें चेस्ट नंबर्स वहीं पर असाइन कर दिए। एंड चेस्ट नंबर्स मुझे मेरा चेस्ट नंबर 9 था। सो चेस नंबर्स मिल गए, उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप जाकर लंच कर लीजिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो सुना था कि लाइक एसएसबी के खाना बहुत अच्छा होता है, बट टू माय सरप्राइज एसएसबी कोलकाता का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वहाँ अंदर मतलब कोई कैंटीन फैसिलिटी भी नहीं है। एंड जो भी खाना हमें मिलता था, चावल बेसिकली एंड परवल की सब्जी। मैं परवल घर पे भी नहीं खाता, बट वहाँ मैंने खा लिया था क्योंकि ठीक है, अब वहाँ पे इतना ज्यादा नर्वसनेस था कि जो मिला है बस खाओ। और बड़ो, अब मैं कहूँगा कि आप थोड़ा कुछ बिस्किट-विस्किट लेके जा सकते हैं, अगर आप लाइक आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो। क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो जाता है थोड़ा-सा, कुछ खाने को उतना नहीं रहता। जो भी है, तो फिर उसके बाद हमने खाना खाया, उसके बाद फिर हमें फिर से बोला गया कि आप फिर फॉल इन हो जाइए। एंड वो 10,000 पर तो काउंटिंग ही कर रहे होते हैं कि हाँ 1-2, 1-2, 3-4, 5, 6 एंड देयर काउंटिंग लाइक दिन दिन में 10 बार काउंटिंग करते हैं वो बच्चों की। उसके बाद वही फिर हमें ले जाया गया हॉल में, टेस्टिंग हॉल था, वहीं पर जाकर हमें चेस्ट नंबर वाइज़ बैठा दिया गया। एंड उसके बाद फिर हमें ब्रीफिंग मिली कि अगले दिन क्या-क्या होगा। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मतलब बेसिक समझिए कि क्या-क्या आपको मतलब प्रोसीजर्स फ़ॉलो करने हैं यहाँ पर। एंड उन्होंने फिर हमें से कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स भरवाए। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आई गेस कि उन्होंने हमें एक फॉर्मेट दे दिया था, सेम एज़ जैसा कि नोटिफ़िकेशन में होता है। 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, है ना? फिर इसका फ़ोटोकॉपी, मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी, है ना? एंड सिंस वी आर इन फाइनल ईयर, सम ऑफ यू जो मेरी तरह फाइनल ईयर में जाएँगे, ना कि पास आउट अभी नहीं हुए हैं, तो उनके लिए एफिडेविट इम्पोर्टेंट होगा। एंड वैसे ही कर के कुछ 10-15 फॉर्म्स थे, उन्होंने फिर हमसे भरवाया एंड हमें वहीं पीछे ही लिखवा दिया कि कोई फॉर्म अगर मिसिंग है, जस्ट इन केस किसी को ऐसा हो जाता है कि एफिडेविट नहीं मिला कॉलेज से, या सेमेस्टर वाइज़ मार्कशीट में दिक्कत है, या समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने हमें वहीं पे एश्योर कर दिया कि वंस यू गेट स्क्रीन्ड इन, वी विल मेक श्योर कि आपका डॉक्यूमेंट आ जाए। है ना? आपका जो भी स्कूल है, आपका जो भी कॉलेज है, वी विल मेक श्योर कि आपका आ जाए। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। एंड दिस वाज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई वुड से, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टेंस था कि ये डॉक्यूमेंट कहीं मिसिंग ना, मेरे को बहुत ज़्यादा डर था इस बात का कि मैं डॉक्यूमेंट आउट ना हो जाऊँ। क्योंकि 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स थे एंड मेरे लिए वो थोड़ा एक सीरियस पॉइंट था। तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत नर्वस था, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने वो ईज़ कर दिया एकदम कि नहीं, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आपका डॉक्यूमेंटेशन तो हम करवा देंगे। आप स्क्रीन इन तो हो जाओ, हम आपका डॉक्यूमेंट करा देंगे। उन्होंने सिंपली यही बोला था। तो फिर वो चीज़ अच्छी चीज़ थी, तो फिर हमने उसकी टेंशन छोड़ दिया, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा नहीं चेक कर रहे थे। उन्होंने बस देखा और फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग लग रहे हैं आपको, आप वो बस एक पीछे लिख दीजिए वहाँ पर, एंड फिर अगर आप स्क्रीन में होते हैं, तो फिर हम उस प्रोसेस पे आगे बात करेंगे। एंड ये करके डे 1 खत्म हो गया, फिर हम अपने वो बैरक्स में वापस आ गए। वहाँ पर मतलब बैरक्स बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ही 5 लोगों का रूम था, हर को 5 लोगों के साथ चेस्ट नंबर वाइज़ ही मिला था वो भी। एंड फिर हमने बहुत मस्ती करी, और फिर दोस्त लोग बहुत सारे थे, बन गए थे। उनके साथ हम थोड़ी बहुत बातचीत, और सब कहाँ-कहाँ से आए थे, क्या-क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे, यही सब बातें हुई। फिर डे 0 खत्म हो गया। डे 1 शुरू हुआ, लाइक उन्होंने हमें रात को खाने के बाद फॉलो इन करा के वापस से बता दिया कि डे 1 में क्या-क्या होगा। सो डे 1 में उन्होंने हमें बता दिया कि आपको सुबह 5:30 में रिपोर्ट करना है। एंड रिपोर्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि आपको सारा आपका सामान पैक कर लेना है। एंड सामान पैक करने के बाद आपको फॉर्मल्स का भी उन्होंने बता दिया था सब, जो कि मेंशन्ड होता है नोटिफ़िकेशन में कि शूज़ एंड बेल्ट का कलर मैच करना चाहिए, एंड ये वो सब बता दिया था उन्होंने। एंड फिर उसके मुकाबले उन्होंने कहा फिर कि आप आइए, एंड फिर हम आपका टेस्ट होगा, एंड फिर अगर आप स्क्रीन होते हैं तो आप यहाँ रहेंगे, नहीं तो आप चले जाएँगे, जो कि बेसिक अब सबको पता ही है।
तो फिर वही हुआ, फिर हमने सुबह में मैं उठा 4:30 साढ़े 4 में मैं उठा एंड उठने के बाद फिर वही नहाने का था तो मैंने रात में ही मैं नहा लिया था, तो मैं सुबह में उतना ये नहीं किया, मैंने बस फॉर्मल्स पहने एंड फिर मैंने फिर ब्रेकफ़ास्ट ब्रेकफ़ास्ट भी ठीक-ठाक ही था। ब्रेकफ़ास्ट किया हमने, उसके बाद फिर हम टेस्टिंग हॉल में पहुँचे। टेस्टिंग हॉल में पहुँचने के बाद सबसे पहले जो उन्होंने किया, उन्होंने हमें चेस्ट नंबर वाइज़ फिर से वही किया और 12 का ग्रुप बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि चेस्ट नंबर 1 से लेके चेस्ट नंबर 12 तक वो एक ग्रुप बनता है। तो ऐसे करके फिर आप सोच लेना कि डिफरेंट एसएसबी में डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं आई गेस। तो हमारे में 12 का बना था। तो फिर उन्होंने वहाँ पर हमें टेस्टिंग हॉल में बैठाया, 1 बाय 1 एंड ओएआर के शीट्स मिले। पहले वर्बल का फिर नॉन वर्बल एंड मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली ओआईआर ईज़ी थी जो ओआईआर मैंने प्रैक्टिस करी थी। आई गेस कि मैंने मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल एंट्रीज़ की ओआईआर थोड़ी ईज़ी थी या फिर किसी और एसएसबी में शायद थोड़ा टफ आए, आई डोंट नो। मतलब मेरे लिए वो ओआईआर थोड़ा आसान लगा मुझे क्योंकि मैंने प्रीवियसली जो ओआईआर शीट्स प्रैक्टिस करी थी, मैंने ज़्यादा नहीं करी थी। 5 टू 6 ओआईआर शीट्स मैंने प्रैक्टिस करी थी। तो उसमें मुझे ये दिखा था कि मतलब वो जितनी भी मतलब क्वेश्चंस उसमें वो पूछ रहे थे, वो बहुत कंपैरेटिवली ईज़ी थी। मतलब क्रैक करने के लिए उसका कोड आप आराम से निकाल पा रहे थे एंड वर्बल में भी कुछ इतना मतलब टफ उन्होंने नहीं पूछा था, तो वो आराम से वायर हो गया था आपका। मतलब उन्होंने बोला तो था 35 मिनट्स, बट आई गेस कि उन्होंने 25 या 24 या 23 मिनट्स इतना ही दिया था, बहुत कम। उन्हें जल्दी बेल रिंग कर दी थी, बट आई न्यू आई वाज प्रिपेयर्ड। तो मैंने वहाँ पर मैंने अपने सारे क्वेश्चंस, मैंने वर्बल में 49 क्वेश्चंस किए थे एंड उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे कंप्लीट एंड टाइम बच गया था। तो आप जल्दी-जल्दी आप कर सकते हो, आप वन बाय वन आप क्वेश्चन पढ़ो आप और आप फिर आगे बढ़ो। आप क्वेश्चन पढ़ो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, आगे बढ़ो। एंड देन यू कैन कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन वन्स यू कंप्लीट द यू कैन रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड जो आपको आ रहा है पहले वो करो ठीक। एंड यही यही प्रोसेस यही फॉलो होता है। थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक्स जो होता है वर्बल के क्वेश्चंस में वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो थ्रू प्रैक्टिस आप वो चीज़ क्लियर कर लेंगे। अगर आप बहुत सारे और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मतलब उतने हार्ड लेवल के तो आते भी नहीं है, बट आपका एक प्रैक्टिस हो जाता है रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप वो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद ये दोनों टेस्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप जाके लंच कर लीजिए, तो हम फिर लंच गए करने। फिर लंच में फिर वही चावल और कुछ कुछ मिला खाना हमने खाया। वो खाने के बाद हमें वापस से टेस्टिंग हॉल के बाहर फॉल इन करा दिया गया। फॉल इन कराने के बाद उन्होंने वापस हमें 12 के चेस्ट नंबर्स में बांटा। इस बार हमारा काम था स्टोरी राइटिंग का। स्टोरी राइटिंग टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि इस पूरे एसएसबी के प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज नॉट मच प्रिपेयर्ड क्योंकि फॉर द पास्ट 3 इयर्स मैं टोटली कट ऑफ था इन चीज़ों से। और उसके अलावा मैं बस थोड़ा बहुत सीडीएस का प्रिपरेशन किया था। मैंने अप्रैल वाला अटेम्प्ट दिया था एंड उसके बाद मैंने सितंबर वाला अटेम्प्ट अभी दिया था। तो फिर मतलब थोड़ा बहुत मैं जो मेरा नॉलेज था वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड उसमें थोड़ा बहुत ब्रश अप किया था मैंने। बट एज फार एज एसएसबी वाज कंसर्न्ड मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था। तो मैंने प्रिपरेशन बहुत लेट शुरू करी थी। मैंने 1 महीने लिए थे बस और उसमें मैंने मोस्टली जो मैंने काम किया था वो अपने पीआईक्यू पे काम किया था, अपने साइक पे थोड़ा बहुत काम किया था। मैंने पीपीडीटी की स्पेसिफिकली मैंने पीपीडीटी पे फोकस करा था क्योंकि मेरे मतलब कुछ टेलीग्राम चैनल्स मैंने उन पर देखा था कि वो कह रहे थे इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि मतलब पीपीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ योर ओआईआर गोज वेल, जो कि बहुत ओआईआर भी इंपॉर्टेंट है, हर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, बट पीपीडीटी इज समथिंग दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, जो कि मेरे केस में हुआ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने हर दिन मतलब एटलीस्ट 2 स्टोरीज मैं लिख रहा था फॉर द पास्ट 20 डेज। 2 स्टोरीज हर दिन एंड जो भी चीजें हैं कि माइक्रो एक्शंस आपको मेंशन करने होते हैं, हीरो का पर्सपेक्टिव मेंशन करना करना होता है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ द सिचुएशन एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब मेरे दिमाग में था। बट जब टाइम आया, जब परफॉर्म करना था, तो टू माय सरप्राइज मतलब मुझे मैं पिक्चर परसीव ही नहीं कर पाया। ये बात मुझे बाद में समझ में आई। मैं पिक्चर को परसीव ही नहीं कर पाया कि पिक्चर था क्या। मतलब मेरे हिसाब से मुझे उस पिक्चर में एक फीमेल कैरेक्टर, एक मेल कैरेक्टर दिख रहा था एंड बाकी जो मेरी टीम में लोग थे उन्हें 3 कैरेक्टर दिखे और मुझे जो सिचुएशन दिखी वो टोटली डिफरेंट थी। मुझे नहीं, मतलब 2-3 लोग थे मेरे साथ जिन्हें वो मेरे टाइप की पिक्चर दिखी, बट जो मेजॉरिटी लोग थे उन्हें दिखे थे 3 लोग, उसमें से 2 लोग एक तीसरा आदमी जो है वो ज़मीन पे गिरा हुआ है एंड वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ पिक्चर था। एंड मुझे दिखा कि 2 ही कैरेक्टर हैं।
तो मैंने फिर ग्रैंड पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी का एक सिंपल सा स्टोरी बना दिया, एंड विच आई थिंक कि उन्हें लगा होगा कि ये प्री कंसीव्ड आइडिया है और ये रट्टा मार के आया है, उन्हें ऐसा ही लगा होगा, क्योंकि वो स्टोरी वैसी ही थी, मतलब एकदम माइक्रो एक्शंस के साथ एकदम प्रॉपर सिंपल स्टोरी मैंने लिखी थी। बट मोस्ट ऑफ देम गॉट स्क्रीन्ड इन। उनके साथ ये था कि उन्होंने मतलब उस स्टोरी में मेंशन करा था कि हाँ 3 लोग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, परसीव करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एंड वो होता क्या है ना कि मैं जो समझ पाया ना कि उस पॉइंट पर जब वो कहते हैं ना कि नाउ जेंटलमैन 30 सेकंड फॉर 30 सेकंड दिस पिक्चर विल बी डिस्प्लेड, वहां पर ना सब शांत हो जाते हैं, एंड फिर एकदम सबके शोल्डर से स्ट्रेट, एंड फिर सब देखते हैं बस 30 सेकंड के लिए, क्लिक होता है, एंड फिर वो बोलते हैं आपको अगले 4 मिनट में स्टोरी लिख लेनी है, एंड फिर बेल बजेगा। एंड उस पॉइंट पर लिटरली आई एम टेलिंग, मैंने पीपीटीटी की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, मैंने कुछ का प्रिपरेशन नहीं करा था, बट मैंने पीपीटीटी की प्रिपरेशन दबा के करी थी, मैंने दबा के स्टोरीज लिखे थे, बट स्टिल आई कुडंट कंप्लीट माय स्टोरी। लेट मी कम टू दैट, मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाया था, मैं अपने एक्शंस अच्छे सही से नहीं लिख पाया था, एंड मेरी स्टोरी तो टोटली अलग हो गई थी ग्रुप से मेरी स्टोरी टोटली अलग थी। मेरे मैंने जहाँ पर टेलीग्राम के कुछ ग्रुप्स में जब मैंने डिस्कस करा था, तो उन्होंने कहा था कि इवन इफ योर स्टोरी इज इनकम्प्लीट और आप मानो ग्रुप से आप नहीं कर पा रहे हो मैच, तो कोई बात नहीं, आप डिस्कशन राउंड में कोप अप कर लोगे। एंड आई हैव अ बैकग्राउंड इन डिबेटिंग एंड ऑल, सो मुझे पब्लिक स्पीकिंग का उतना डर था भी नहीं, मैंने डिबेट्स और एलिक्यूशन जीत रखे हैं, तो मुझे उस चीज में कॉन्फिडेंस था कि मैं एटलीस्ट कम्युनिकेट तो कर ही पाऊंगा या डिस्कशन में पार्ट ले पाऊंगा, तो मुझे वो इशू था भी नहीं। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पीपीडीटी में पिक्चर परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिक्चर सही से परसीव नहीं कर पा रहे हो, आप सही से नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है कि आप उस डिस्कशन में आप कितने भी अच्छे हो, वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। एंड लिटरली मतलब यही हुआ भी कि मैंने जो भी पिक्चर लिखी थी वो पिक्चर कंप्लीट थी, बट वो जो पिक्चर में दिख रहा था वो नहीं था, इट साउंडेड लाइक कि वो पहले से ही बच्चा रट के आया है और उसने वही लिख दिया होगा, जो भी था। तो फिर ये होने के बाद फिर हमें वापस से फॉलो इन कराया गया, एंड 12 के ग्रुप में वापस से डिवाइड करके हमें फिर जीटीओ ग्राउंड की तरफ ले गया गया, एंड वहीं पर एक और ऑफिस था, आई गेस वहीं पर वो साउंड प्रूफ रूम था, एंड वहां पे हमें 12 के ये में सेट में बैठाया गया, एंड स्टार्टिंग ऑफ विथ चेस नंबर 1, वो अपना कहानी समझाएंगे, एंड फिर सब लोग अपनी अपनी कहानी बताएंगे, एंड ये जब हो जाएगा उसके बाद फिर हम नरेशन डिस्कशन पे आ जाएंगे, डिस्कस करेंगे एक फाइनल ये तक पहुंचेंगे। एसएसएस ने ये बात बता दी थी, 3 लोग अंदर बैठे थे ऑब्वियसली, एंड फिर स्टार्ट होता है। तो चेस नंबर 1 जो था उसने बहुत अच्छी स्टोरी मतलब सुनाई, वो शायद वो कोचिंग ही मतलब उसने कोचिंग ली थी शायद कहीं से, उसकी नरेशन अच्छी थी, मतलब टू बी ऑनेस्ट उसकी नरेशन अच्छी थी। उसके बाद फिर एक बाय एक सारे चेस नंबर्स देते गए, कुछ लोग नर्वस थे क्योंकि फ्रेशर्स का बैच था, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा नर्वस थे कि हाँ मैं बता पाऊंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा, कुछ लोग थोड़ा ये हो रहे थे, बोलने में थोड़ी उन्हें दिक्कत हो रही थी। फिर चेस नंबर 4 आई रिमेम्बर कि उसने भी बहुत ही कामली अपने कंपोज होकर पूरी बातें अपनी रखी। उसके बाद फिर मेरा बारी आया, और फिर मैंने भी कॉन्फिडेंटली अपनी सारी पॉइंट्स जो मुझे मैंने कहानी में पढ़ी, उन्होंने क्या किया था कि उन्हें हमने पहले से ही जो हमने स्टोरी लिख रखी थी ना, वो स्टोरी उन्होंने हमें हमारे डेस्क हमारे सिटिंग एरिया में रखा हुआ था। तो हम वहाँ गए, हमने अपना स्टोरी उठाया, हमने अपना स्टोरी पढ़ा, एंड फिर उन्हें वापस दे दिया। ये भी मैं एक बात मेंशन करना भूल गया कि जब हम नरेशन के लिए बैठे थे, तो उन्होंने हमें स्टोरी दे दी थी हमारी थोड़ी देर के लिए कि आप पढ़ लो, और जैसे ही पढ़ा सबने, एंड फिर उन्होंने ले लिया, एंड फिर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। सो उससे एक चीज और क्या हुआ कि मेरा स्टोरी जो मैंने दिमाग में परसीव कर रखा था वो ब्रश अप हो गया। ऐसे ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू मैंने ये बात समझी थी कि मतलब आप अपनी स्टोरी को रिवाइज करते रहो एंड अपने माइक्रो एक्शंस को मत भूलो, एंड वो चीज था, तो उससे कोई उतना इशू नहीं आया। तो फिर जब मैंने नरेशन की मेरी बारी आई, तो मैंने भी अच्छे से नरेट करा सबको, सारे चेस नंबर्स को ऐसे देख देख के मैंने सबको लाइक किया, मैंने दूसरों के जब वो अपना नरेट कर रहे थे तो मैं उनका सुन भी रहा था कि हाँ आपकी ये पॉइंट्स हैं, आपके ये पॉइंट्स हैं, नाइस नाइस। एंड फिर जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ, देन आई मैंने 2-3 पॉइंट्स अपने रखे, बट मुझे जो फील हुआ कि नरेशन में ऑब्वियसली मैं एक मैं डिबेटिंग सोसाइटी में बहुत बार मतलब डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, तो ना डिबेटिंग सोसाइटीज का क्या होता है कि हमारा नेचर हो जाता है थोड़ा सा डोमिनेंट होने का, या मे बी मतलब मेरा ऐसा नेचर है कि मैं थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाता हूँ डिस्कशंस में। सो थोड़ा आवाज ऊंचा, मेरा मेरा आवाज थोड़ा सा ऊंचा है भी, तो फिर डिस्कशन में भी मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा लाइक मेरा आवाज थोड़ा सा डोमिनेंट साउंड कर रहा होगा कि हाँ यार जस्ट नंबर ये करके,
एंड फिर सब सब अपना अपना पॉइंट्स रख रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, जिन्होंने स्टोरीज को न्यूट्रल रखा था, जिन्होंने स्टोरीज में इरिगेशन फैसिलिटीज, वो बोलते हैं जरूर कि आप इरिगेशन और मनरेगा सिस्टम पे बात करोगे तो मैं आपकी स्टोरी रिकमेंड नहीं करूंगा, हमें कहा गया था। बट स्टिल उन्होंने उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जिन्होंने मनरेगा सिस्टम, इरिगेशन पे बात करी, और ऐसे ऐसे स्टोरीज को ही उन्होंने कंसिडर करा लास्ट में। एंड जो लोगों ने, कुछ लोग थे जिन्होंने, जिन्हें नक्सलिज्म दिख रहा था, कुछ लोगों ने इजराइल और यूक्रेन के वॉर पर कहानी लिख दी थी, तो उन लोगों को तो उन्होंने नहीं किसी, और मेरी स्टोरी, मेरी काइंड ऑफ स्टोरी भी जो प्री कंसीव्ड लगी उन्हें, उन्होंने उस पे भी वो नहीं किया। तो मैंने, मेरा नरेशन अच्छा था, एज फार एज आई कैन से, मेरा नरेशन अच्छा था। मेरे नरेशन में मैंने पूरे पॉइंट्स अपने रखे, अपनी स्टोरी पूरी एक्सप्लेन करी कॉन्फिडेंटली, एंड उसके बाद फिर मैंने डिस्कशन में भी पार्ट लिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, जिन्होंने पिक्चर को कंक्लूड किया, एक चेस नंबर थे, चेस नंबर 8, चेस नंबर 8 नहीं, चेस नंबर 7 आई गेस, 7 था। तो फिर उसने पिक्चर को कंक्लूड करा, उसे भी नहीं मिला रिकमेंडेशन। ऐसे भी ये चीजें तो मतलब थोड़ा मतलब बता पाना मुश्किल ही है। तो आफ्टर द डिस्कशन वही फिर कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, बेसिक जो भी था हमारा। तो फिर यही हुआ। उसके बाद फिर हमें फिर बोल दिया गया कि आप जाके अब थोड़ा रिलैक्स करिए अपने अपने बैरिक्स में। एंड फिर जब टाइम आया, ऐसे 2-3 घंटे बाद हमें बुलाया गया, टेस्टिंग हॉल में बैठाया गया। एंड टिल दैट पॉइंट लेट मी टेल यू, आई वाज एट ईज। क्योंकि मतलब क्या ही होता है, मतलब मैं चिल ही करने गया था। अभी मतलब मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ प्लेसमेंट्स के, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं 5-6 इंटरव्यूज दे के उनसे रिजेक्ट होके, मैं अभी छुट्टी मिली थी मुझे, तो मैं गया था घर। तो मैं चिल ही था कि चलो ठीक है, मतलब एक एक्सपीरियंस है अभी तो, मतलब अभी तो बहुत ही एज, बहुत ज्यादा एज बाकी है, अभी बहुत सारा टेस्ट बाकी है, करेंगे। अब एक एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, जब आप वहाँ उस हॉल में बैठते हो तो, और जब वो चेस नंबर्स बुलाना शुरू करते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने वो अमिताभ बच्चन की स्टोरी, वो सब कुछ कुछ बहुत कुछ उन्होंने कुछ भी मोटिवेशनल बात करी ही नहीं। सीधा आए सर आए, ओके चेस नंबर 78, चेस नंबर 67, चेस नंबर 55, ऐसे करके उन्होंने ऑर्डर में उन्होंने सारे चेस नंबर्स बोलने शुरू किए। एंड मोस्टली उन्होंने रिपीटर्स बैच के जो थे, कॉन्फ्रेंस डाउट या प्रीवियसली रिकमेंडेड स्टूडेंट्स, उनको उन्होंने ज्यादा मतलब स्क्रीन करा एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स। फ्रेशर्स में उन्होंने आई गेस 4 या 5 लोगों को ही उन्होंने किया। 28 लोग स्क्रीन इन हुए थे आउट ऑफ 96, एंड अदर्स हु डिडंट रिपोर्ट आई डोंट नो। सो 96 में से 28, and most of them were repeaters, and I was happy because repeaters, I guess they deserve कि 11 बार आ चुके हैं वो, और 12 बार तो उन्हें स्क्रीन इन होना भी चाहिए। एंड फिर लेटर उसमें से हमारे ग्रुप में से मेरा रूममेट था एक, वो हुआ स्क्रीन इन। एंड चेस नंबर 1 एज आई मेंशन्ड, वो भी हुआ था स्क्रीन इन, एंड बहुत लोग मतलब खुश थे। तो वहां पर थोड़ा सा बुरा लगता है आपको जब आपका चेस नंबर अनाउंस नहीं होता है, एंड दे वर लाइक ना ब्लंट अबाउट कि हाँ ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ यू द बस इज वेटिंग आउटसाइड, सिंपल। उन्होंने कुछ कुछ बात नहीं करी, कुछ नहीं, बस बस हो गया। एंड उसके बाद फिर सबको नए चेस नंबर्स मिल गए जिन्हें मिलने थे। एंड हमारा फ़ोन और ये सब फिर हमें वापस मिल गया, लैपटॉप्स जो उन्होंने ले लिया था फर्स्ट डे ही, जब हम, मैंने वो मेंशन करना मैं भूल गया। तो फर्स्ट दिन हम टेस्टिंग हॉल में हम बैठे थे, तो वहीं पर हमें अपना फ़ोन और ये सबमिट करा था। पाउच दिया था उन्होंने, प्रॉपर पाउच। लैपटॉप भी आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप के लिए भी वो पाउच देते हैं। एंड वहाँ आप अपना सबमिट कर दो, फाइनल अभी जैसे था तो वो मिल गया। मिलने के बाद बुरा लग रहा था थोड़ी देर के लिए, उस पॉइंट पर बुरा लग रहा था, क्योंकि थ्रू द प्रोसेस में उतना टेंस नहीं था, क्योंकि मुझे था कि हाँ ठीक है, अभी ये फर्स्ट ये है तो उतना क्या ही है, अभी तो अभी बहुत बार देना है, तो उस तरह से था। बट जब उस पॉइंट पर आप उस टेस्टिंग हॉल में बैठे रहते हो और आपका चेस नंबर नहीं होता है ना, आपको बुरा लगता है, थोड़ा बुरा तो लगता है। फिर उसके बाद ठीक है, बट आई वाज हैप्पी क्योंकि जो सीनियर्स मेरे साथ मेरे लाउंज में रुके थे डॉर्मेट्री में, वो बहुत अच्छे थे। एंड एंड मैंने दिल से मन था कि भाई वो हो जाए, एंड फाइनली वो लोग फिर हो भी गए, स्क्रीन इन हुए, फिर वो लोग रिकमेंडेड भी हो गए। एंड आई कांग्रेचुलेटेड देम रिसेंटली, यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे आई कांग्रेचुलेटेड देम। So they got recommended, and two of them got recommended. Three seniors were there from Sainik School, some some Sainik School from some South region का कोई Sainik School था, वहाँ से वो थे। और वो लोग जॉब कर रहे थे, उनका 11th अटेम्प्ट था, किसी का 6th अटेम्प्ट था, जो भी था। दे गॉट रिकमेंडेड, टू ऑफ देम गॉट रिकमेंडेड, आई वाज हैप्पी फॉर देम, क्योंकि मैं लाइक जब मैं था डॉर्मेटरी में तो मैं उनके साथ ही घूम रहा था। तो मेरे लिए एक वो बहुत इंस्पिरेशनल था कि कोई अपना लाइक सेलेक्ट हो गया, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, इंस्पिरेशनल फील हुआ मुझे। एंड मुझे लगा कि मैं भी हो सकता हूँ।
एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई विल ट्राई हार्डर कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर वही हमें बस में बैठा दिया गया एंड फिर हमें स्टेशन छोड़ दिया गया। स्टेशन छोड़ने के बाद या तो आप मैं तो रुक गया था 1 दिन के लिए और अगले दिन मैं फिर स्टेशन से फिर घर के लिए निकल गया था। बट जो मोस्ट ऑफ देम उनकी पहले से टिकट बुक थी और मैं कहूँगा कि आप एक टिकट रख के रखो। अगर आप फाइनल ईयर में हो और जैसे मेरे कॉलेज में था कि मेरा प्लेसमेंट्स भी चल रहे थे कॉलेज में, तो मेरे को था कि भाई जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ पे जल्दी से मतलब सेलेक्ट हो जाऊँ एंड उसके बाद फिर मैं वापस कॉलेज भी आ जाऊँ क्योंकि कॉलेज में भी प्रोसेस चल रहा था। तो मैंने टिकट कटा के रखा था फ्रेशर्स के लिए। जो जिनका जॉब है वो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, बट फ्रेशर्स के लिए मैं कहूँगा कि आप अपना टिकट करा के रखो स्क्रीनिंग वाले दिन का। कैंसिल कराना कितना ही चार्ज करता है, 200 रुपए ही तो कटते हैं, तो वो उसका कोई इशू नहीं है, बट आप प्लान रहो पहले से। एंड फिर भाई यही था इस बार के लिए। तो एंड फिर नेक्स्ट एसएसबी अभी मेरी 12 दिसंबर को है एसएसबी भोपाल में। मेरा कॉलेज भोपाल में ही है टू बी ऑनेस्ट, वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी। एंड यहीं पे मतलब एसएसबी भोपाल है मेरा, 21 एसएसबी आई गेस वहीं पे ही होगा। बट मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे प्लेसमेंट्स अभी चल रहे हैं एंड वो क्या होता है कि आप थोड़ा आप 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते। ऑल्दो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करूँ साइड बाय साइड, सीडीएस का एग्ज़ाम का भी एंड मैंने प्लेसमेंट्स की भी प्रिपेयर करा। बट नाउ आई वांट कि मैं पहले एक जॉब ले लूँ, पीस ऑफ माइंड हो जाए एंड उसके बाद मैं फिर एसएसबीज़ के लिए अपीयर करूँ। तो मेरा 2 एसएसबीज़ अभी है, एक तो अभी आया नहीं है और एक जो है वो एसएसबी भोपाल में है आर्मी के लिए, बट आई गेस कि मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं नेक्स्ट ईयर आफ्टर आई गेट अ जॉब आई विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीस थिंग्स क्योंकि प्लान बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मी आई थिंक कि प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएसबी में आप जा रहे हो ठीक है, बट यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ कि आप 4 साल आपने एक डिग्री करी है, तो वैसा है मेरा सिनेरियो। तो उस तरह से मैं अभी अपनी नेक्स्ट एसएसबी में तो नहीं जा पाऊँगा, बट जब भी नेक्स्ट एसएसबी आएगी तो मेरी नई वीडियो ज़रूर आएगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग इस जर्नी के या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में मेंशन करिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एंड फॉर नाउ लाइक मैं क्या ही बोलूँ मतलब बहुत डेवास्टेटिंग हो जाता है उस पॉइंट पे कि आप सेलेक्ट नहीं होते हो। बट ठीक है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड मे बी अगर होगा हमारा काम है मेहनत करना और अगर होना होगा तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आती है। आप कमेंट्स में बताइए कुछ टॉपिक्स। I'll definitely make a video on that if it's regarding BTech also कि how to manage your studies as well as your entries and your examinations। मैं वो भी उन टॉपिक्स पे भी बात कर दूंगा एंड साइड बाय साइड मैं एसएसबीज पे भी बात करूंगा। So stay tuned and bye bye। The heads are up, the chests are out, the arms are swinging and cannons count. Sound off. 1, 2. Sound off.